ऐसे तो हम शिवानी के पास जाने में लेट हो जाएंगे। ए माँ, हटो, अरे हटो, अरे अरे। हट! ठाकुर, तुम्हारा बाप का वही खाता भर चुका है। अब उस पर मौत की मोहर लगाने आया हूं मैं गंगा गंगा गंगा। करिश्मा मैडम, आप यहाँ नीचे क्या कर रही है? क्या बोल रहे थे? यहाँ आप नीचे क्या कर रही है? हाँ, अब हुआ ना लेवल का सवाल। तुम ये मगरमच्छ लिए कहाँ रेंग रहे हो बे? ये बच्चन है, गंगा जमुना सरस्वती का बच्चन। Audition with मगरमच्छ, struggle too much। हो गया? बाइक उठाओ। ये मगरमच्छ उठा के रखा है, बाइक भी कैसे उठाए? अवन से एक्सक्यूज मैम जी, ये मगरमच्छ पकड़ो, बहुत हल्का है, डोंट वरी। और सुनो या अपनी ये कैची जैसी जबान को बंद रखना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ टकराए हैं, ठीक है? अरे एक मिनट, ऐसे कैसे? आपके हाथ में और कुछ? आपका बैग लेके जाइए आपका। ये कॉस्ट्यूम, ये क्या कर दिया आपने? करिश्मा मैडम, ये क्या है? मतलब मैडम सर की टीम छोड़कर आप चिंगारी गैंग में शामिल हो गई? कह दो क्या ये झूठ है? कह दो ये सच नहीं है। ये सच है। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस! हमाओ बिल्ले, तुम्हारे बाल के साथ साथ तुम्हारा अकल भी उड़ गया क्या तुम्हारे खोपड़े से? पुलिस वाले होके क्रिमिनल का साथ देंगे ऐसा लगता है तुमको? तो ये गिरगिट देखा है? गिरगिट हाँ, जब वो शिकार करने जाता है, जहां पर भी होता है वो वैसा रंग अपना लेता है ताकि उसको कोई देख ना पाए और वो अपना शिकार का शिकार अच्छे से कर पाए। हम भी चिंगारी गैंग का रंग अपना कर चिंगारी गैंग के अंदर शामिल होकर अपने प्लान का पता किसी को नहीं करवाना चाहते हैं और उनकी जड़ों को ना हम एकदम खोखला करना चाहते हैं। क्या समझे? ओके, ग्रेट प्लान, बट मैडम सर? मैडम सर को इस बात का बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, नहीं तो वो हमें ये नहीं करने देंगी जो हम करना चाहते हैं। और अगर उनको कहीं से भी पता चला, किसी से भी पता चला बिल्ले, तो हम यही समझेंगे कि तुमने उनको बताया और फिर उसके बाद हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे ये हमें तुमको बताने का जरूरत नहीं है। मेरी आई कहती थी, काबिल इंसान कभी अपना पद नहीं चुनता, पद ही अपना काबिल इंसान अपने आप चुन लेता है। जैसे कि इस मरून रंग ने अपना काबिल इंसान चुन लिया। बहुत अच्छी लग रही है करिश्मा सिंह, बधाई हो। अब तू पक्की वाली चिंगारी लग रही है। सौभाग्य हमारा, यही तो चाहते थे हम। चल मेरे पीछे बोल, इस कैंडल पे हाथ रख के कि मैं शपथ लेती हूँ चिंगारी संगठन के प्रति हमेशा निष्ठावान रहूंगी। हमें आप पर कभी शक करना ही नहीं चाहिए था, ये हमारी गलती। आप जैसी वफादार पुलिस ऑफिसर से हम आज तक कभी नहीं मिले। मैं एसआई करिश्मा सिंह ये शपथ लेती हूँ कि भारतीय पुलिस के आदर्शों के प्रति मैं सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगी। इम्तिहान की घड़ी बहुत मुश्किल होती जा रही है, अब हम क्या करें? मेरे पीछे बोल, इस कैंडल पे हाथ रख के कि मैं शपथ लेती हूँ
चिंगारी संगठन के प्रति हमेशा निष्ठावान रहूंगी। हम शपथ लेते हैं, मैं एसआई करिश्मा सिंह ये शपथ लेती हूँ कि हम चिंगारी संगठन के प्रति हमेशा निष्ठावान रहेंगे, कि भारतीय पुलिस के आदर्शों के प्रति मैं सच्ची निष्ठा और श्रद्धा रखूंगी जो विधि द्वारा स्थापित है। चिंगारी संगठन के साथ कभी कोई विश्वासघात नहीं करेगी। चिंगारी संगठन के साथ कभी कोई विश्वासघात नहीं करेंगे तथा भारत की सार्वभौमिकता और सत्य निष्ठा बना के रखूंगी। कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। कर्तव्य से ऊपर कुछ भी नहीं, कोई भी नहीं। अन्याय पर न्याय की आरी, अन्याय पर न्याय की आरी, अन्याय पर न्याय की आरी, अन्याय पर न्याय की आरी। सही कहा शिवानी, कर्तव्य से बड़ा कुछ नहीं, कोई नहीं। और हमारा कर्तव्य सिर्फ और सिर्फ हमारी खाकी के लिए है, हमारी वर्दी के लिए है। कसम खाते हैं, जब तक तुम्हारे इस चिंगारी गैंग का समूल नाश नहीं कर देंगे, इसका नामो निशान नहीं मिटा देंगे, हम चैन का सांस नहीं लेंगे, भले ही इसके लिए हमें हमारी जान क्यों ना देनी पड़े। अन्याय पर न्याय की आरी। वेलकम टू द चिंगारी फैमिली, करिश्मा सिंह। शिवानी भोली है, नादान है। अब भी दोस्त और दुश्मन का फर्क समझने की सलाहियत नहीं है उसमें। हमने बहुत मौसम देखे हैं करिश्मा सिंह। ये मरून रंग पहन के तू शिवानी का यकीन जीत सकती है, हमारा नहीं। तो हम में से कभी भी नहीं हो सकती करिश्मा सिंह। कर ले जितने नाटक करने हैं उतने। बहुत जल्द अगर मैंने तने यहाँ से बाहर ना निकाला ना, तुम्हारा नाम भी बिन्नी नहीं। बाहर होगी तुम दोनों यहाँ से। शिवानी खुद ऐसा कहेगी, ये करिश्मा सिंह का वादा है। विश्वास नहीं हो रहा है। माँ कसम मैंने बनाई है। अरे उदबिलाओ, हम तुम्हारा बात नहीं कर रहे हैं, हम अपना बात कर रहे हैं कि हमको अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा कि इतना भारी मिस्टेक हम कैसे कर सकते हैं यार। हाँ, तो पहले बैकग्राउंड का पता करना चाहिए था ना। बिना देखे सिंग लेके कहीं पे भी ऐसे घुस जाओगे तो खोपड़ा तो फूटेगा ना। एकदम बात सही बोल रहे हो। वैसे तो मुंह से गोबर ही फेंकता है तुम, लेकिन ये बात तुम सही बोला है। एक बार हमको ना एक आदमी का बात मानना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था। उसी का बात के चक्कर में फंसकर पता नहीं हम क्या क्या कर लिए यार। बाप रे, पहली बार अपना जिंदगी में पहली बार देखे एक केकड़ा को मगरमच्छ टांगे हुए। अरे चिड़ियाघर से जानवर चुराने का हरकत किसी ने शुरू कर दिया। ये सब छोड़, हमको एक बात बताओ, तुमको पता है हमारी जिंदगी में कितना भूचाल आया, बवाल मच गया तुम्हारे चक्कर में? निठल्ले तुम गुस्सा हो, छोड़ दो। टेल हिम गुस्सा है क्योंकि
लड़की ने रिजेक्ट कर दिया होगा। मैंने कहा था ट्यूब मार के जाना, ट्यूब मार के नहीं गए होगे, शाहरुख खान की तरह बाहर फैला होगे और फिर बदबू फैली और लड़की भाग गई। बस कर रे शमशान का खोपड़ी में उबलता हुआ चावल। तुमको पता भी जो लड़की तुम हमारे लिए चुना था फ्रेंडशिप के लिए, तुमको पता है वो लड़की कौन है? लड़का निकली क्या? अरे ना रे, ना ना ना, बिल्कुल ना। चिंगारी गैंग की तीसरी मूर्ति निकली वो बिन्नी है, चिंगारी गैंग वाली। बिन्नी? हाँ। चिंगारी गैंग वाली? हे बाप रे, बबीता! I'm sorry, tell him, oh my God, वो जीरो फिगर वाली पहलवान। सोच अगर गलती से भी बात मैडम सर को पता चला तो क्या होगा? हमारा तो दिमाग खराब हो रहा, हमको तो तुमको बर्बाद करने का मन कर रहा है। मैडम सर को ये बात गलती से पता चल गया होगा तो tell him. रुकना तुम अरे शांति से इधर आ जाओ। अरे क्या हो गया ये? कहाँ भाग कर गया अचानक से बिल्लू? नहीं मैडम सर वैसे ही। खैर वो सब छोड़, ये बताओ तुम्हारी डेट कैसी रही? बात कुछ आगे बढ़ी कि नहीं? कैसी लगी लड़की? नाम क्या बताया था तुमने लड़की का? बिन्नी। बिन्नी नहीं, कुछ अलग नाम था। बबीता। हाँ। अरे पुष्पा जी, बिन्नी ही बबीता है। और बबीता ही बिन्नी है। क्या? एक मिनट, मतलब बिन्नी मतलब वो चिंगारी गैंग वाली बिन्नी? हाँ, वही। चुप रहे नर कंकाल, वही मरिया के मानेगा क्या तुम दोनों लोग? चुप रहो ना, हम बतिया लें। मैडम सर, माँ कसम मैडम सर, हमको ना बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि बिन्नी ही बबीता है, चाहे बबीता ही बिन्नी। जैसे हमको पता चला कि वो बिन्नी है, बैक गियर मार के उल्टा पैर भागते हुए आए। विश्वास कीजिए हमारा मैडम सर। सत्यानाश, मिले भी तो कौन, चलती फिरती मुसीबत। हमको तो लगता है जैसे हमारे और हमारे लल्ला के भाग फूट गए ना, वैसे ही तुम्हारे भी भाग फूट गए। देखो चीता, रिलैक्स। बिन्नी चिंगारी गैंग की मेंबर है, इसलिए हमें ऐतराज होगा तुम्हारे उसे डेट करने पर, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तुम अपनी जाती जिंदगी में ड्यूटी खत्म होने के बाद जो कुछ भी करते हो उससे ऑनेस्टली हमें कोई लेना देना नहीं है और होना भी नहीं चाहिए। नहीं, आपकी वजह से बिल्कुल भी नहीं मैडम सर। अरे हमको खुद ही कटीला और जहरीली लड़की को डेट नहीं करना है। नहीं अब सोचिए ना, ऑन ड्यूटी हो चाहे ऑफ ड्यूटी, हम हैं तो पुलिस वाले ना मैडम सर। और वो कौन है? वो ठहरी एक क्रिमिनल। और पुलिस वाला और क्रिमिनल का जोड़ी कैसा लगेगा मैडम सर? क्या बात है चीते, आज फिर से तुम पहले वाले चीते की तरह बात कर रहे हो। हमें बहुत गर्व है तुम पे। लेकिन हम चाहते हैं कि ये रिश्ता आगे बढ़े। हमें लगता है तुम्हें बिन्नी को डेट करना चाहिए। मैडम सर, आप चाहती हैं कि हम वो फीमेल हाथगोला डेट करें? क्यों? इससे पहले भी तो ड्यूटी के लिए न जाने क्या क्या बने हो, तुम भी, हम सब। इस बार बिन्नी के बॉयफ्रेंड बन जाओ। मैडम सर लेकिन देखो क्या है, अगर तुम बिन्नी से अपनी नजदीकियां बढ़ाते हो तो हमारे पास चिंगारी गैंग की इनसाइड इंफॉर्मेशन होगी। वो क्या सोच रहे हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनकी क्या प्लानिंग है, सब कुछ हमें पहले से ही पता होगा। और हमारे हिसाब से ये सबसे अच्छा मौका है चिंगारी गैंग को खत्म करने का। लेकिन मैडम सर, ये जो देखो, हम समझते हैं चीता बहुत अच्छे से कि इस तरह ड्यूटी के लिए, मिशन के लिए किसी की फीलिंग्स के साथ खिलवाड़ करना बहुत गलत है। और ये बात तुम भी जानते हो कि ये दर्द हमसे बेहतर और कोई नहीं जानता। क्योंकि फिलहाल हमारे लिए सबसे जरूरी है इस शहर का लॉ एंड ऑर्डर, जिसे चिंगारी गैंग ने मजाक बनाकर छोड़ दिया है। इस तरह से चलता रहा पुष्पा जी तो जंगल राज हो जाएगा। ताकतवर कमजोर पर जो है अपनी ताकत दिखाएंगे और उसे न्याय का नाम दे देंगे और हम कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिन्नी ही हमारे पास सबसे अच्छा तरीका है चिंगारी गैंग को खत्म करने का। सो प्लीज डू योर ड्यूटी। ड्यूटी के लिए हम कुछ भी करेंगे मैडम सर। गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। उसी का फोन मत उठा, रख। ताई, उठाने देना। अरे नहीं बोला ना, अरे जब तूने उसको कॉल किया था उठाया था उसने? हाँ? अब तू भी जरा अपने थोड़े तेवर दिखा ना। रही होगी उसकी कुछ मजबूरी, उठाने देना।
ना बोला ना मैंने, बस। नहीं उठा रही है। फिर से एक बार लगाओ, कोशिश तो करो। हेलो। जरा जरा बैठ के बात कर ऐसे। हेलो। देखो क्या है कि हम ना तुम्हारा नाराजगी समझ सकते हैं, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि जो गलती एक बार हो गया उसको सुधारा ना जा सके। तो हम लोग दोबारा मिल सकते हैं, हम लोग आज मिल सकते हैं। तुम जब बोलो, जहां बोलो, जैसे बोलो, हम तुम्हारे सामने प्रकट हो जाएंगे। तो आज मिले। काट दी? क्या काट? हम कह रहे थे ना पुष्पा जी, वो मिलना ही नहीं चाहती है। भाव खा रही होगी। तुमने उसका फोन नहीं उठाया ना, इसलिए जानबूझकर तुम्हारे साथ ऐसा बर्ताव कर रही होगी। आप ये बात इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस से कैसे बोल सकती है कि भाव खा रही है इसीलिए फोन काटी है? अनुभव, तजुर्बा, एक्सपीरियंस। लल्ला के पप्पा, जब हम लल्ला के पप्पा से रूठते थे ना, अरे तो क्या कम नखरे दिखाते थे? हाँ, पूरा बदला लेते थे हम। उन्हें पता था रूठेंगे उनसे मौत झज्जू की आ जाएगी। झज्जू कौन है? जज्जू हमारे मोहल्ले का हलवाई। उन्हें पता था कि फिर हमें जब तक जज्जू की दुकान पर ले जाकर जी भर के हमारी मनपसंद जलेबी आना खिला दे, हम मानने वाले नहीं हैं। अरे इसी चक्कर में तो जज्जू की भर भर के कमाई होती थी। पुष्पा जी, ये तो हो गई आपकी फांदेबाजी। अब बताइए, जब आप सच में नाराज हो जाती थी तब कैसे मनाते थे? हाँ, वो अगर कुछ ऐसा रोमांटिक सा बहुत अच्छा सा लिख कर देते थे ना, फिर वो पढ़कर हमारा गुस्सा भाग जाता था, फिर हम झट से मान जाते थे। जब आप गुस्सा होती थी तो लल्ला के बाबूजी ऐसा क्या लिख दिया करते थे कि आप मान जाया करते थे, ताकि हम वही लिख दे कि वो मान जाए हमसे? क्या लिखे हम? अच्छा, कुछ याद करते हम। राजमा के बिना चावल का कोई मजा नहीं। सुनिए मैडम सर, राजमा के बिना चावल का कोई मजा नहीं। चाय बिना पकोड़े खाने जैसी कोई सजा नहीं। रोटी के बिना तवा नहीं, और तुम्हें मनाने जैसा कोई मजा नहीं। बाप रे बाप, ये रोमांस है कि रसोइया के दिल का दर्द? पुष्पा जी, क्या बता रही हैं आप? हमारे हिसाब से तुम्हें कुछ ऐसा लिखना चाहिए। क्या मैडम सर? मेरी हस्ती तेरे इश्क की इबादत के सिवा और कुछ भी नहीं। लाख बेमिसाल है तेरी ये दुनिया बनाने वाले, लेकिन मेरे रूठे महबूब के रुखसार से खूबसूरत और कुछ भी नहीं। मैडम सर, सुनने में तो बहुत अच्छा लगा, मगर हमें समझ में कुछ नहीं आया। इसका मतलब भी आप लिख के दे दीजिए, क्योंकि क्या है फिर, वरना वो लड़की फोन में सर्च करेगी तो उसका वक्त बर्बाद हो जाएगा ना। क्या पुष्पा जी, सर्च करके जो समझना पड़े वो इश्क ही क्या? इश्क महसूस करने की चीज है, समझने की नहीं। बहुत बढ़िया मैडम सर, बहुत बढ़िया। हाँ जीते, तू लिख ले। हाँ, लिखते रहिए। हाँ, लिखो। वो लड़की को अगर समझ में नहीं आएगा तो फोन करेगी वो, इसी बहाने बात तो आगे बढ़ेगी। बिल्कुल सही, Correct। बिल्कुल सही, पुष्पा जी, लिखते हैं। क्या लिखा है? अरे यू क्या लिखा है ताई? ला, मैं पढ़ती हूँ, दे मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, इस उम्र में ये गहराई, लड़का बड़ा ज़हीन है। इससे काबिल लड़का तुझे मिल ही नहीं सकता बिन्नी। इसे हाथ से मत जाने देना। जा जल्दी से जाके मिल उससे, जा। सिमानी जीजी ने पता चल गया तो? अरे उसे नहीं पता चलेगा, और मैं सब संभाल लूंगी। जा जा, जा ना जल्दी तू। उनकी मैया की सासू मैया तो शिवानी के पीछे ये खिचड़ी पक रही है। बहुत बढ़िया, अब आएगा खेल में मजा। मैसेज आ गया, बोल रही है मिलते हैं। गुड, अब यही मौका है चिंगारी गैंग को खत्म करने का। आई आई, आ गई पुष्पा जी, आ गई। ओके ठीक है, तो आगे बढ़ो।
मैडम सर, मैडम सर, ये ना हमारा पर्सनल लेवल पर रिक्वेस्ट है, हमको ना कुछ भी बोलिए हम कर देंगे, बिना आवाज किए कर देंगे। मैडम सर, हम ना बिलौटा के साथ एक थाली में बैठकर खा सकते हैं, बदनामुआ का 100 चाय पी सकते हैं, सड़ा हुआ प्याज सूख सकते हैं, नाली में लेकर नहा सकते हैं, लेकिन ये काम, मैडम सर, ये काम बड़ा मुश्किल लग रहा है, हमको माफ कर दीजिए मैडम सर, हम नहीं हो पाएगा हमसे। जीते चीता, जैसा कह रहे हैं वैसा करो, आगे बढ़ो, दैट्स एन ऑर्डर। ठीक है, ठीक है।